दोस्तों अभी आज जो मैंने काम किया है ना, आज मैंने किंग को बंद कर दिया जी। ये जो हम पीला मुर्गा नया लाए थे ना, पट्ठा, इसको हमने खुला छोड़ दिया जी। फीमेलों के साथ मुर्गियां सभी हैं, इसके साथ हमने ये पट्ठा था तो हमने सोचा यार इसी को साथ छोड़ देते हैं और किंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि किंग जो है था तो वो भी पट्ठा ही, अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसलिए छोड़ा है कि यार किंग हमारा कीमती मुर्गा है। उसको हमने फ़िलहाल की घड़ी कवर कर लिए, तो अभी कुछ दिनों के लिए इसको साथ छोड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा अगर किंग को छोड़ना हुआ तो किंग को छोड़ देंगे, नहीं तो यही बाइट रहेगा, क्योंकि ये उस टाइप का नहीं है जिस टाइप के अच्छे मुर्गे असील है ना। किंग जितना अच्छा है इतना ये अच्छा नहीं है ये, लेकिन इसकी तपनियाँ वगैरह अच्छी हैं हमने, क्योंकि एक दो दफ़ा हमने तपाया है तो ये वैसे अच्छा तपता है। लेकिन जो है ना किंग, वो तो फिर अच्छा और काबल मुर्गा है ना। तो आज हमने इसलिए इसको छोड़ा हुआ है जी साथ। मैंने कहा यार चलें इसको साथ, मुर्गियों के साथ वैसे भी छोड़ना ही है, किसी मुर्गे को एक आधे को छोड़ के रखना होता है, तो इसको ही साथ छोड़े रखते हैं। किंग जो है उसको बंद रखते हैं। हमारी इस लाल मुर्गी की एक आँख यार ख़राब हो गई, कुछ समझ नहीं आई क्या बना है इसको, कोई इशू बन गया, एक आँख इसकी बंद हो गई है। तो ये जो अब खा रही है ना ये वाली लाल मुर्गी, इसकी को आँख को प्रॉब्लम बन गई, साइड वाली एक साइड वाली ना आँख इसकी बंद हो चुकी है, कहीं खुड्डे में इसको कोई प्रॉब्लम बनी है। जब रात को हमने बंद की हुई थी ना, उस वक्त कोई मसला बना है इसको। पहले तो ये काफ़ी बेहतर थी, आज दूसरा दिन है, इसको ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आज को इसका हल करते हैं कि क्या बना है, पकड़ के ना। अब तो इसने को नहीं पकड़े जाना, शाम को इसके साथ कोई हल करेंगे और दोस्तों के साथ भी ये शेयर करते हैं। अगर किसी दोस्त के मुर्गे बीमार हो जाएं या आँखें ख़राब हो जाएं तो आपको भी क्या करना चाहिए। मैंने तो आज देखा है इसको, है तो इसकी कल की हल्की हल्की थोड़ी थोड़ा महसूस करा रही थी, लेकिन मैंने असल में जजमेंट नहीं किया, और अभी मैं जब आया हूँ तो सही से अब इसकी आँख बंद हो चुकी है। तो काफ़ी, अगर हमारे साथ मुर्गों को ये मसला बन सकता है तो काफ़ी दोस्तों के भी मुर्गों को बन सकता है। आज आँखों के मतलब वीडियो बनाते हैं जी, बताते हैं जी आपको क्या करना चाहिए। आँखें मुर्गों की अगर ख़राब हो जाएं तो कौन सी चीज़ डालने से आपकी आँखें मुर्गों की ठीक हो सकती हैं। कतरे वगैरह तो सभी बताते हैं कि ये वाला कर लें जी, ये वाला तो, लेकिन हम आपको पता शुरू से ही देसी नुस्खे बताते हैं जी। कभी भी कोई शातर नादर हम बता देते हैं जिन दोस्तों के साथ, अगर ना दोस्त करना चाहें तो फिर हम साथ एक दूसरा नुस्खा भी बता देते हैं। ज़्यादातर हम देसी नुस्खे ही बताते हैं कि यार देसी नुस्खे से आपका परिंदा ठीक हो जाए। शौक़ जो करना हो तो फिर देसी नुस्खों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि यार मेरे मुर्गे को ये मसला बना हुआ है जी, तो मैंने देसी मेडिसिन देकर इसको ठीक करना है। क्योंकि देसी इसलिए मैं बताता हूँ कि यार जो दूसरे नुस्खे होते हैं ना, वो तो हर इंसान हर बंदा वो आपको बताता है। मज़ा तो तब है कि आप घर के में, आपके घर में जो चीज़ इस्तेमाल होती हो वो आप मुर्गों की आँखों में या मुर्गों के वैसे बीमारी में इस्तेमाल करें, तो मज़ा तो तब आता है कि घर में ही आप चीज़ उठा के उसको दें, आपको शहर भी ना जाना पड़े, तो आपका मुर्गा और मुर्गी सेहतियाब हो जाए। तो काफ़ी दोस्त आलसपन भी दिखाते हैं, कोई कुछ लोग दोस्तों के पास टाइम भी नहीं होता, तो कुछ तो वैसे भी नहीं चाहते कि यार अच्छा सुबह चला जाऊंगा जी, परसों चला जाऊंगा। उसमें ये होता है कि हमारा मुर्गा जान से हाथ धो बैठता है। उससे बेहतर है कि हम आपको इसलिए घर वाला नुस्खा बता देते हैं जी। आप घर में ये वाला जो कोई चीज़ आपके पड़ी हुई है ना, तो वो उसका आप दवाई बना के मुर्गे को दें, मुर्गा भी आपका ठीक हो जाता है और आपको शहर भी जाने से हम बचा लेते हैं। ये वाला इसलिए हमारा टॉपिक होता है कि दोस्तों को इस तरह की दवाई हम बताएं कि ना तो आपको शहर जाना पड़े, तो ना आपको कहीं जाना पड़े, आप घर में से ही उठा के तो मुर्गे पर इस्तेमाल कर लें, तो अल्लाह शिफा देने वाला है इंशाल्लाह। तो आराम भी आ जाता है मुर्गों को। इसीलिए मैं शुरू से ही आप दोस्तों से बात करता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ देसी नुस्खे इस्तेमाल किया करें। देसी नुस्खों से ये होता है कि हमारे मुर्गे भी बच जाते हैं और हमको शहर भी नहीं जाना पड़ता। अच्छा जी,
अगर तो आप दोस्तों के मुर्गे की ज़्यादा आँख ख़राब हो चुकी है या तपनी वगैरह में आँखों में धप वगैरह आ जाता है, जिस तरह से अक्सर ना दोस्तों के मुर्गों की आँखों पे छाव चढ़ जाती है, या वैसे मुर्गा आँख से पानी देता हो, या मुर्गे की आँखों से ऊपर छाँव जी आ गई हो तो मुर्गा ठीक तरीके से उसको नज़र ना आतो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि उसके आँख का जो है ना वो आँखों का जो शीशा होता है वो उसका डैमेज ना हो। इस तरह ना कि आप मुर्गे के साथ आपने लड़ाई करवाई हो तो उसकी आँख जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हो, तो उसका फिर कोई हल नहीं होता, वो ठीक नहीं होती। उससे बेहतर है कि वो आप उसको ना ही छेड़ें तो अच्छा है, क्योंकि वो ठीक भी नहीं होती, क्योंकि आँख वो ख़त्म हो चुकी होती। ठीक है, कोशिश सिर्फ करनी है कि जिस मुर्गे की आँख ख़राब हो या उस मुर्गे की आँखों पर छां आ गई हो, या वैसे मुर्गे की आँख अक्सर मुर्गों की ख़राब हो जाती हैं गर्मी के मौसम में, जिस तरह मेरी उस मुर्गी की ख़राब हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ इन मुर्गों के लिए नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन सी चीज़ देनी है और आपको किस चीज़ से आराम आपके मुर्गे को आएगा। अच्छा जी, अगर तो मुर्गे की आँखों पर छाव आ चुकी हो ना, तो फिर घर में चीनी अक्सर मिल जाती है। जो चीनी आप खाते हैं ना, वो आप ब्रीक कर लें, किसी चीज़ में बिल्कुल ब्रीक कर लें। उसको आपने ब्रीक किसी कपड़े में फिर दोबारा छान लेना है, और उसका जो पाउडर होता है ना वो आपने रात को मुर्गे की आंखों में डालना है, सुबह डालना है, रात को डालना है और दोपहर को डालना है। 3 टाइम आपने वो वाला डालना है, और मुर्गे की जो आंखों की छाँव है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर तो छाँव उसकी पुरानी है, फिर आपने दोस्तों ये करना है कि कोई अगर आपका दोस्त कोई या कोई भी कहीं से भी वो जो चीनी आपको एक चीनी होती है, ये अक्सर ना बिजली वाली तारों के साथ चीनी का वो लगा होता है शैगल सा, वो जो जिस पर तार उन्होंने बांधी होती है ना, वो वाली चीनी, वो वाली आपको अगर कहीं से वापटा वाले किसी दोस्त से या किसी से भी मिल जाए, जो चीनी होती है ना वो आपने ले लेने हैं जी। उसको आपने ब्रीक कर लेना, जिसकी आँखों की छाव पुरानी हो चुकी हो, जिस मुर्गे की आँखों की छाव, मुर्गी की या मुर्गे की आँख पर छां जो चढ़ जाती है वो पुरानी हो चुकी हो, वो वाली आपने ले लेनी है जी। वो आपने ब्रीक कर लेनी है, बिल्कुल ब्रीक आपने कर लेनी है, और वो आपने किसी कपड़े में छान कर वो वाली चीनी आपने डालनी है, जो अक्सर खम्भों पर लगी होती है ना, जिस पर तार बंदी होती है, वो जो चीनी का उस पर तार बंदी होती है, वो वाली चीनी लेनी है आपने। ठीक है, वो आपने ब्रीक करके मुर्गे की आंखों में 4 से 5 दिन लगातार डालनी है, और बिल्कुल आपके मुर्गे की आंख शीशे की तरह चमकने लग पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके मुर्गे की वैसे आंख ख़राब हो चुकी है, जिस मुर्गे की अक्सर मुर्गों की वैसे आंखें ख़राब हो जाती है, जिस तरह मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ कि जिस तरह गर्मी के मौसम में आंखें ख़राब हो जाती हैं ना, उस तरह का मसला बन चुका हो, उसको आपने क्या करना है, वो भी आपको मैं घरेलू टोटके ही बताऊंगा, क्योंकि शुरू से मैंने आपको, मेरा मिशन है कि घरेलू दवाई दोस्तों को बतानी है जी, घरेलू मिशन मेरा है। क्योंकि कभी भी मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कभी भी मेडिसन शातर नादर बताता हूँ, ज़्यादातर मैं घरेलू नुस्खे दोस्तों को बताता हूँ कि हमारे दोस्त घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करके अपने मुर्गे ठीक कर सकें। अच्छा जी, वो आपने इस तरह करना है कि अगर आपके मुर्गे की आँख वैसे ख़राब है ना, पानी दे रही है या बंद हो चुकी है या वैसे ख़राब है, या आँखों से अक्सर पीप वगैरह भी आने लग पड़ती मुर्गियों के या मुर्गों की आँखों से ना, इस तरह का मसला बन जाता है गर्मी की वजह से, उसने आपने करना ये है कि आपने उसको सरसों का तेल उसकी आँख में शाम को 2 कतरे डालने हैं जी, 2 कतरे शाम को ना, जिस तरह, या मुर्गी का एक पर खींच लें वो तेल में डबो कर, और आँख खोल कर उसमें ना 2 कतरे आँखों में फेंक दें, मुर्गी की या मुर्गे की आँखों में। ये वाला मसला बना हुआ ना, वैसे आँख से पीप आ रही हो या वैसे आँख ख़राब जिस तरह हो जाती है गर्मी में, छाँव ना हो, वैसे ख़राब हो, छाँव नहीं होनी चाहिए। छाँव का मैंने आपको पहले नुस्खा बताया कि जो आपने करना है वैसे आँख ख़राब हो, तो उसको आपने दोस्तों करना ये है कि आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ, सरसों का तेल ले लेना है जी, वो वाला आपने आँखों में डाल देना है, तो इंशाल्लाह आपकी मुर्गे की आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप सरसों का तेल नहीं डालना चाहते
तो फिर अर्के गुलाब का कतरा मिलता है दोस्तों, और कोई भी कतरा नहीं लेना, अर्के गुलाब का कतरा ले लेना है जी। वो आपने 4 या 5 दिन लगातार डालें, बल्कि 2 दिन ही आप डालेंगे ये सरसों का तेल या अर्के गुलाब का कतरा, तो आपके मुर्गे की जो आँख है ना, बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और शीशे की तरह चमकने लग पड़ेगी। इंशाल्लाह उसकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका मुर्गा आँखों से वो देखने भी लग पड़ेगा। ठीक हो गया जी। ये दोस्तों को छोटा सा नुस्खा बताया था। उम्मीद है जी दोस्तों को हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे जी इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।